तेजस्वी यादव ने सिर्फ इतना कहा था कि जब बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल। उनके इस बयान पर बवाल मच गया है। अच्छा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब आपके परिवार में कोई बीमार होता है, अच्छा, तब आप क्या करते हैं? तब क्या आप मंदिर में ही जाकर बैठे रहते हैं? आप श्री राम से, जो हमारे आराध्य हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हैं कि मेरा वो रिश्तेदार ठीक हो जाए। अच्छा। मगर उन्हें ठीक करने का जिम्मा अस्पताल में बैठे डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उन्हें ईश्वर का दूत मानते हैं। अच्छा। भगवान का दूत मानते हैं। अच्छा। अस्पताल में इलाज डॉक्टर्स करते हैं। अच्छा। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, मगर आखिरकार इलाज के लिए हमें अस्पताल ही जाना पड़ता है। अच्छा, ईश्वर के दूत मानते हैं, ईश्वर तो नहीं ना मानते हैं डॉक्टर को। और डॉक्टर भी बोलता है कि भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये तेजस्वी यादव के तलवा चाटने वाले हैं अभिसार शर्मा, जो बिक चुके हैं। और जितना भी सोशल मीडिया पे है बड़े बड़े पत्रकार, इनको बिकाऊ कह रहे हैं। तो आप कैसे हैं? आप बिकने वाले नहीं हैं, उन लोग बिकाऊ हैं और आप अच्छे हैं। और जो श्री राम भगवान जी के पर सवाल उठा रहे हैं, पहले इनको बारे में आप सोचे समझे। सबको ही जानते हैं कि जब किसी को तबीयत खराब होता है तो अस्पताल जाते हैं, लेकिन सभी कोई भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। आखिर क्यों भगवान से प्रार्थना करते हैं? आप देखते होंगे, आप सुने होंगे, आप पढ़े होंगे कि जब भी ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को अपने आप में बड़ा बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों बड़ा बोलते हैं? इस चीज को कभी समझने का कोशिश किए हैं? जब बाली अपने भाई को मार करके सुग्रीव को भगा दिया था अपने राज्य से, तब सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छिप गए थे, क्योंकि बाली वहां पहुंच नहीं सकता था। और जब राम जी से मुलाकात हुआ सुग्रीव को, जब राम जी अपने पत्नी को खोजते हुए वहां तक पहुंचे, तब उन दोनों में मित्रता हुआ और उन्होंने वचन दिए कि हम आपको राज वापस दिला के रहेंगे। और सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिए प्रेरित किए, उनको मनोबल को बढ़ाए और सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए पहुंच गए। लेकिन दोनों के एक ही वेशभूषा के कारण श्री राम भगवान बाण नहीं चलाए, और जिसके कारण सुग्रीव को बहुत चोट खाना पड़ा और अंततः वो फील्ड छोड़ करके भाग गए। और जब राम जी वहां पहुंचे सुग्रीव के पास, तब तक वो दर्द से परेशान थे। और जब राम को देखे सुग्रीव, तो उनको गुस्सा अंतिम चरण पे हो गया और बोले कि अच्छा मित्रता आप निभाए हैं। लेकिन बात करते हुए वो सिर्फ शरीर पे हाथ फेर दिए और उनको सारा दर्द खत्म हो गया। और इसके बाद जब लंका पे चढ़ाई हुआ था, सेतु पुल बनने के बाद जब लंका पे चढ़ाई हुआ और जब लक्ष्मण को बाण लगा, तो उस समय वैद्य को लाया गया और वैद्य उस जड़ी बूटी को लाने के लिए बोले जो हिमालय पर्वत पे था। तो उस समय भी तो श्री राम भगवान लक्ष्मण पे हाथ फेर देते। आखिर ऐसा क्यों नहीं किए? इसका कारण आप बता सकते हैं? तो अब आप यहां भी कहिएगा कि श्री राम भगवान ढोंगी किए थे वहां पे भी तो हाथ फेरना चाहिए। इस चलते श्री राम भगवान नहीं है। जब श्री कृष्ण भगवान पूरे महाभारत को रच दिए, अर्जुन को विराट रूप दिखाए, जब वो युद्ध से इनकार कर दिए थे, बताए कि धर्म को आविष्कार होना है, बहुत कुछ समझाए। और जिनको एक पक्षी मारने वाले, उनको पैर में तीर मार करके उनके प्राण ले लिए श्री कृष्ण भगवान को, तो आप इनको भी बोलिएगा कि भगवान नहीं है? तो विधाता के देन है, ये प्रकृति का नियम है कि जिसको
जन्म हुआ है धरती पे, उसको एक दिन धरती को छोड़ करके जाना है। यहां तक कि देवी देवता भी सारा जीवन नहीं रह सकते, उनको भी एक दिन अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो यह प्रकृति का नियम है। अगर सारा कष्ट भगवान ही दूर कर देंगे तो फिर धरती पे रहने का जगह नहीं मिलेगा, धरती अपना बोझ संभाल नहीं पाएगा, पाप बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और पाप का राज हो जाएगा। जिसको जिस विधि से जाना है वो उसी विधि से जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। चाहे आप राम भक्त रहिए या भगवान रावण भक्त रहिए। तो जो आप तेजस्वी जी के तलवा चाट के जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ही जाते हैं क्यों, आपको अगर समझ में आ गया होता तो आप ऐसा नहीं बोलते। हम मानते हैं कि आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपको हमसे ज्यादा लोग देखने वाले होंगे, लेकिन आप अभी बिके हुए हैं। जब अंदर आत्मा से सोचिएगा ना, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। और तलवा चाटना बंद कीजिए। जितना भी डिजिटल पत्रकार है, आप उनको इस तरह से अशब्द बोल रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। दोस्तों, इस वीडियो को फैलाइए और उन तक पहुंचाइए ताकि उनको भी आंख खुल जाए कि आप 10 नंबरी है तो आपके ऊपर भी कोई 100 नंबरी बैठा है। जय हिंद।